बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। तब तो सूरदास जी ने कहा कि मौसम कौन, देखो सूरदास जी और किसी को नहीं कह रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं। सूरदास जी अपने आप को बोल रहे हैं। जितने भी महापुरुष हुए, संत पुरुष हुए, वो जन कल्याण के लिए जितना उपदेश दिए पहले अपने आप को ही उसमें लगा दिए। सूरदास जी कह रहे हैं कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, 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 मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, 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 ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, 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 मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, भरी भरी उदर विषय को ध्यावत, भरी भरी उदर विषय को चावत, भरी भरी उदर विषय को ध्यावत, भरी भरी उदर विषय को धावत, जैसे सूकर गामी, जैसे सूकर गामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल हरि बोल। मौसम कौन कुटिल खल कामी, सूर पतित को और कहाँ है, सूर्य पतित को ठौर कहाँ है, सूर पतित को और कहाँ है, सूर्य पतित को ठौर कहाँ है, सुनिए श्रीपति स्वामी, सुनिए श्रीपति स्वामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जय हो। मौसम कौन कुटिल खल कामी, हरि बोल। कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, सूरदास जी कह रहे हैं कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे जैसा कुटिल कामी अज्ञानी कौन होगा कि जिन तन दियो ताहि बिसरायो। जो परमात्मा ये मनुष्य शरीर दिए और मनुष्य शरीर प्राप्त करके हम लोग संसार में आए और उन्हीं परमात्मा को भूल गए, तो ये नमक हरामी हुई कि नहीं हुई? जो परमात्मा हम लोगों को ये मनुष्य शरीर दिए हैं, उन परमात्मा के चरण कमल में हम लोगों को निरंतर प्रेम करते रहना चाहिए। भगवान कपिल जब उपदेश दिए देवहूति को, तो देवहूति का मोह रूपी पर्दा फट गया कि एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनित्री, साकर दमस्य दयिता किल देवहूति,
विस्त्रमोह पटलातमभिप्रणम्य तुष्टावतत्व विषयांकित सिद्ध भूमिम् हरे नमः। एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनित्री। भगवान कपिल ने जब उपदेश दिया तो माता देवहूति का मोह रूपी पर्दा फट गया, उनका सारा अज्ञान नष्ट हो गया और तपस्या करने में लग गई। तपस्या करते हुए अपने शरीर को सुखा डाली और अंत में भगवान का नाम लेकर के भगवान का ध्यान करके परम पद को प्राप्त कर। बताओ, इसके बाद भगवान कपिल गंगा सागर के तट पर गए, जहां पर समुद्र ने भगवान कपिल का पूजन किया, जिस गंगा सागर में आज भी अंतरंग रूप से भगवान कपिल विद्यमान हैं। श्रोताओं, अभी जो मैं आप लोगों को भगवान कपिल का आख्यान सुनाया, तो इसमें भगवान कपिल ने जो विविध प्रकार का तत्वमय ज्ञानमय उपदेश दिया देवहूति को, तो उसको क्रियाओं के द्वारा हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। लेकिन देखो, वेद ज्ञान का अधिकार हर किसी को नहीं है। वेद ज्ञान का अधिकार केवल एकमात्र विरक्त को है, गृहस्थ को नहीं। कलयुग के प्राय नर नारी ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं कि ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करहि न दूसरी बात, कौड़ी लागी मोह बस करहि विप्र गुरु घात। ऐसा ब्रह्म ज्ञान किस काम का? देखो ध्यान से सुनना, भगवत गीता में अर्जुन भगवान कृष्ण से बोले कि प्रभु ये ब्रह्म ज्ञान क्या है बताइए। भगवान बोले, अर्जुन जो माम पश्यति सर्वत्र, जो सब में मुझको देखता है, अब मुझ में सबको देखता है, वो ब्रह्म ज्ञान है। तो श्रोताओं देखो, कलयुग में ऐसे बहुत सारे संत हुए, ऐसे बहुत सारे भक्त हुए जो सब में भगवान को देखते थे। भक्तमाल में कथा आती है नामदेव जी की। नामदेव भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, ये सब में भगवान को देखते थे और भगवान में सबको देखते थे। देखो, एक दिन भक्त नामदेव के घर में अग्नि लग गई। भक्त नामदेव का घर जलने लगा सायंकाल के समय। तो नामदेव जी अग्नि में भी प्रभु को देख रहे हैं, जो वस्तु जल रही है उसमें भी प्रभु को देख रहे हैं। तो घर में जो चावल तिल गुड़ आदि था उसको लेके एक तरफ बैठ गए और स्वाहा स्वाहा करने लगे। गांव वाले सब देखे, बोले रे ये नामदेव पागल हो गया क्या? सब दौड़े, बोले अरे भाई नामदेव क्या कर रहे हो? नामदेव जी बोले कुछ नहीं, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव वो समर्पय। मैं भगवान गोविंद की वस्तु गोविंद को भेंट कर रहा हूं। तो गांव वाले बोले ये पागल हो गया, इसका घर जल रहा है। सब आग बुझाने के लिए दौड़े। नामदेव बोले कोई जरूरत नहीं है। तो सब गांव वाले नाराज होकर के चले गए, इसका घर जल रहा है हमें क्या लेना देना। सब चले गए। भक्त नामदेव जी का घर जल के स्वाहा हो गया। तो नामदेव जी एक वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाए और वहीं विश्राम करते थे। तो सब गांव वाले देखे, बोले ये नामदेव भगवान का भक्त है, संत है, और इसके घर का छप्पर जल गया है तो हम लोग छा देते हैं। तो श्रोताओ, सब गांव वाले गए, बोले भाई नामदेव तुम्हारे घर का जो छप्पर जल गया है हम लोग सब कोई मिलके छा दें क्या? नामदेव बोले कोई जरूरत नहीं है, जो भगवान जलाए हैं अब वही आके छाएंगे तब छमाऊंगा, नहीं तो मैं छमाने वाला नहीं हूं। तो भाववश्य भगवान सुख निधान करुणायन, बिना प्रेम रीझ है नहीं तुलसी नंद किशोर। भगवान देखे कि नामदेव मेरा परम भक्त है, ठंड का समय है, सब गांव वाले सुखपूर्वक अपने अपने घर में रह रहे हैं और ये मेरा भक्त कष्ट पा रहा है, तो ये मेरे को शोभा नहीं देता। अपने कुछ पार्षदों को भगवान बुलाए
बोले चलो आज नामदेव का छप्पर छाने चलना है। भला बताओ, जिनका वेद पार नहीं पाता, बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान करते हैं जो ध्यान में नहीं आते, वो बोले चलो नामदेव का छप्पर छाने के लिए चलना है। बड़ा सुंदर छप्पर छाने वाले का भेष बनाए, मोटी सी पगड़ी लगा लिए और एक तरफ रस्सी लटका लिए और पार्षदों को लेके भगवान निकल रहे थे बस द्वारिका से। तो रुक्मणी महारानी देखी, बोली प्रभु कहाँ जा रहे हो, मैं भी चलूंगी। भगवान बोले देखो रुक्मणी, चलोगी तो काम करना पड़ेगा, मैं घूमने नहीं जा रहा हूं। तो रुक्मणी महारानी बोली कि प्रभु जब जगत के स्वामी होकर के आप काम करने के लिए जा रहे हैं तो जो काम आप मेरे को बोलेंगे मैं भी कर दूंगी। भगवान बोले ठीक है चलो। रुक्मणी महारानी को लिए, अपने पार्षदों को लिए और नामदेव का छप्पर छाने के लिए भगवान पहुंच गए। तो श्रोताओ, जो भगवान एक क्षण में संपूर्ण सृष्टि का निर्माण कर देते हैं, संपूर्ण विश्व का निर्माण कर देते हैं, श्रोताओं, तो छप्पर छाने में कितनी देरी? देखते ही देखते बड़ा सुंदर छप्पर छा दिए भगवान। और योग माया जब छप्पर भगवान छाए तो रुक्मणी महारानी बोली प्रभु छप्पर तो आप अकेले छा दिए, मेरे को तो कोई काम आप बोले ही नहीं। भगवान बोले रुक्मणी तुम्हारा काम बचा है। देखो आग लगने के कारण दीवार काली पड़ गई है, इसको पोंछो। तो रुक्मणी महारानी उसको पोंछ दी। अब इसके बाद भगवान योग माया से बोले कि योग माया, मेरा भक्त नामदेव जो वृक्ष के नीचे सो रहा है उसको उठा के यहां लाओ। तो योग माया ने उठा करके घर में लाया। तो सोताओ, भगवान अपने पार्षदों को लिए, रुक्मणी महारानी को लिए अंतर्ध्यान हो गए। अब अंतर्ध्यान सवेरा हुआ, सब गांव वाले देखे नामदेव जी के छप्पर को, बोले अरे रातों रात ये कौन से मिस्त्री को बुला के अपने घर का छप्पर छवा लिया नामदेव। सब इकट्ठा हो गए गांव वाले और नामदेव जी उठे, अरे मैं तो वृक्ष के नीचे सो रहा था, यहां कैसे आ गया। तो नामदेव जी तुरंत भगवान की कृपालुता का, दयालुता का स्मरण की और उनके नेत्र से अश्रुओं की धारा बह चली।